जय माता की दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं माँ लक्ष्मी के चमत्कार की कहानी। किसी गांव में एक सेठ जी रहते थे जिनके पास धन धान्य की कोई कमी न थी। उनके दो बेटे थे। बड़ा बेटे का नाम था सोहन और छोटा था मोहन। बड़े बेटे की शादी हो चुकी थी। उसकी पत्नी निर्मला बहुत संस्कारी और अच्छे स्वभाव वाली थी। वह हमेशा अपने पूरे परिवार का ध्यान रखती थी। सेठ जी व उनका परिवार माँ लक्ष्मी की पूजा किया करते थे। वे हर साल अक्षय तृतीया के दिन भगवान विष्णु व माँ लक्ष्मी की विशेष पूजा किया करते थे। दान दक्षिणा देते, ब्राह्मणों को भोजन कराते, साथ ही उस दिन कोई सोने का आभूषण खरीदकर माता लक्ष्मी को अर्पण करते। पूजा के बाद सेठ जी उस गहने को अपनी बहू निर्मला को दे देते थे। इस प्रकार से कई वर्षों से यह परंपरा चली आ रही थी। लक्ष्मी माता की इस परिवार पर विशेष कृपा बनी हुई थी। सेठ जी का व्यापार लगातार बढ़ता जा रहा था। कुछ समय बाद सेठ जी ने अपने छोटे बेटे मोहन का भी विवाह कर दिया। मोहन की पत्नी चंचल इस परिवार से अलग स्वभाव की थी। वह बात बात पर गुस्सा हो जाती और लड़ाई झगड़ा करती और घर में कोई ना कोई कमी निकाल कर अपनी जेठानी से लड़ाई करती रहती थी। इस तरह से घर में कलेश रहने लगा। कहते हैं कि जिस जगह कलेश रहता है वहाँ पर माता लक्ष्मी का वास नहीं रहता। धीरे धीरे व्यापार में घाटा होने लगा। सेठ जी और उनके दोनों बेटे बहुत परेशान रहने लगे कि अचानक यह सब क्या हो रहा है। इसी बीच अक्षय तृतीया का त्योहार आया। हर साल की तरह सेठ जी ने विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता की पूजा की और सोने के गहने माता लक्ष्मी को अर्पण किए। पूजा के बाद सेठ जी ने वह गहने अपनी दोनों बहुओं को दे दिए। छोटी बहू चंचल ने उस गहने को जमीन पर फेंक दिया और कहा, ऐसे गहने तो मेरे यहाँ नौकर भी नहीं पहनते। तब सेठ जी ने उसे समझाया कि यह माँ लक्ष्मी का प्रसाद है, इसका अनादर ना करो। पर वह नहीं मानी और अपने कमरे में चली गई। सेठ जी को बहुत दुख हुआ। उसी रात सेठ जी की बड़ी बहू निर्मला को सपने में माता लक्ष्मी ने दर्शन दिए और कहा, तुम्हारे घर में अक्षय तृतीया के दिन मेरा अपमान हुआ है, इसलिए मैं अब यहाँ वास नहीं कर सकती। इस पर निर्मला ने रोते हुए माँ लक्ष्मी से क्षमा मांगी। पर माँ ने कहा कि जब तक तुम्हारे कलेश होंगे, धन का अपमान होगा, तब तक मेरा वास यहाँ नहीं हो सकता। यदि तुम्हारी देवरानी अक्षय तृतीया के दिन निर्जला व्रत कर मुझे प्रसन्न करेगी, तभी तुम्हारे यहाँ मेरा वास होगा। इतना कहकर माँ लक्ष्मी अंतर्ध्यान हो गई। निर्मला ने सुबह उठकर स्वप्न की यह बात सबको बताई। उसने चंचल से माँ लक्ष्मी से क्षमा मांगने के लिए कहा, पर वह नहीं मानी। घर में सब दुखी थे क्योंकि अक्षय तृतीया में तो अभी 1 वर्ष बाकी था। लक्ष्मी माता के रूठ जाने से वो गरीब होने लगे। व्यापार ठप हो गया, मकान बिक गए। सभी गांव के बाहर एक झोपड़ी में रहने लगे। और एक दिन ऐसा भी आया कि घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा। तब चंचल ने घमंड में कहा, मैं अपने मायके जा रही हूँ, जब तुम्हारे पास सब ठीक हो जाए तब तुम मुझे बुला लेना। यह कहकर वह अपने मायके पहुँच गई। पर वहाँ उसके पिता को सब बातों का पता चल गया था। उन्होंने उसे अपने घर से निकाल दिया और कहा कि तूने माँ लक्ष्मी का अपमान करके अपने ससुराल वालों को गरीब कर दिया। अगर तेरे पैर यहाँ पड़ेंगे तो माँ लक्ष्मी हमसे भी रुष्ट हो जाएगी। चंचल रोती हुई अपने ससुराल वापस आ गई और उसने सबसे माफ़ी मांगी। और उस दिन से वह साल में पड़ने वाली हर तृतीया को निर्जला व्रत करने लगी। इसी तरह 1 साल बीत गया और फिर अक्षय तृतीया का दिन आया। दोनों बहुओं ने निर्जल व्रत रखा। घर में कुछ ना होने के कारण माँ को कुशा के आभूषण अर्पित किए और बाद में उन्होंने उसे प्रसाद की तरह ग्रहण किया। उनके इस प्रयास से माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो गईं और पहले की तरह उनका घर धन धान्य से भर गया। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी है, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट बॉक्स में
जय लक्ष्मी माता की ज़रूर लिखना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता की।